नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज की यह जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप अभी सर्विस में हो या फिर रिटायर्ड लाइफ जी रहे हों। आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं जनवरी 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए को लेकर, जिस पर अब लगभग तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI के नवंबर महीने के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इन आंकड़ों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। नवंबर के महीने में सूचकांक में पूरे 5 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर हम आंकड़ों को ध्यान से देखें तो अक्टूबर महीने में AICPI 147.7 था, जो अब नवंबर महीने में बढ़कर 148.2 पर पहुंच चुका है, यानी करीब 0.5 का सीधा इजाफा देखने को मिला है। अब दोस्तों, हम इस सूचकांक को सीधे ले चलते हैं 7वें वेतन आयोग द्वारा रिकमेंड किए गए महंगाई भत्ता कैलकुलेशन फार्मूले के अंदर। जैसे ही हम नवंबर महीने का नया आंकड़ा 148.2 डीए कैलकुलेशन सीट में फीड करते हैं तो रिजल्ट निकलकर सामने जो आता है ना, वो काफ़ी अहम है। इसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इस कैलकुलेशन के अनुसार अब तक महंगाई भत्ता पहुंच चुका है 59.94%, यानी कि लगभग 60% के बेहद करीब है। दोस्तों, अभी सिर्फ एक ही महीने यानी कि दिसंबर 2025 का सूचकांक आना बाकी है, लेकिन मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि जानकारी 2026 से महंगाई भत्ता 60% के आसपास ही रहेगा। दोस्तों, यह एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है, जो सीधे तौर पर आपके आने वाले 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई है। दरअसल महंगाई भत्ता जितना ज़्यादा या कम होगा, उसी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन किया जाता है और यही फिटमेंट फैक्टर आपकी नई सैलरी और पेंशन तय करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि डीए 60% से नीचे जा सकता है या फिर 61% तक पहुंच सकता है। अब दोस्तों, हमने इसका पूरा गणित लगाकर देखा। सबसे पहले यह समझते हैं कि महंगाई भत्ता 60% से नीचे कब जाएगा। अगर मान लीजिए दिसंबर महीने में सूचकांक गिर जाता है तो अधिकतम कितनी गिरावट पर डीए 60% बना रहेगा। इस कैलकुलेशन के अनुसार अगर AICPI घटकर 144.4 तक आ जाए, तब भी महंगाई भत्ता 60% से नीचे नहीं जाएगा, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 3.8 अंकों की गिरावट आने पर भी डीए 60% से नीचे नहीं जा पाएगा, जो कि मौजूदा परिस्थितियों में लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ यह देखते हैं कि महंगाई भत्ता 61% कब बनेगा, क्योंकि यह आंकड़ा 8वें वेतन आयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो यह सामने आया कि डीए को 61% तक पहुंचाने के लिए AICPI को बढ़कर 155.3% तक जाना होगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि दिसंबर महीने में सूचकांक में लगभग 7.1 अंकों की जबरदस्त उछाल आना चाहिए, तभी जाकर महंगाई भत्ता 61% तक पहुंचेगा। दोस्तों, पिछले कई वर्षों के आंकड़ों को देखें तो एक ही महीने में 7 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी होना लगभग असंभव ही माना जाता है। तो दोस्तों, इन सभी आंकड़ों और कैलकुलेशन को मिलाकर अब स्थिति लगभग पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि जनवरी 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता 60% पर ही रुकने वाला है। 60% से नीचे जाने की संभावना भी ना के बराबर है और 61% तक पहुंचने की संभावना भी बिल्कुल शून्य के बराबर है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% तक की ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, यह 60% डीए आगे चलकर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के कैलकुलेशन के आधार पर बनेगा। इसलिए यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। उम्मीद करता हूं कि यह पूरा विश्लेषण आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको आने वाले समय की तस्वीर साफ साफ नजर आ गई होगी।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आने वाले समय में आपको इस तरीके की खबर हमेशा सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।